हाँ जी बच्चा, गुड मॉर्निंग वंस अगेन बेटा। भाई सारे बच्चे बिफोर आई स्टार्टअप पहले थोड़ा सा कल का पोर्शन रिवाइज करें भाई, हमने जो कल करा था। ठीक है, तो चलिए हम एक काम करते हैं दोस्तों, पहले जरा कल का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए। जैसा आपको याद होगा मैंने आपसे वादा करा था भाई, एक छोटा सा टेस्ट लेंगे पहले, राइट, बिफोर वी स्टार्टअप। तो रैंडमली किसी भी बच्चे से पूछ लेंगे और उसके बाद बच्चा अगर नहीं सुना पाएगा तो कोई बात नहीं, आपको पता ही है क्या करना उसने, राइट। चलिए भाई स्टार्टिंग विद लेडीज। ओके, आप बताओ बच्चा, लॉगरिथम क्या जो फॉर्मूला या स्टेप्स थे वो क्या थे? ओके ओके, स्टेप 1 टाइप द नंबर, सारे बच्चे साथ साथ याद करते जाओ। स्टेप 2 अंडर रूट बटन 19 टाइम्स, उसके बाद ओके -1, देन वेरी गुड, मल्टीप्लाई बाय 227695 और लास्ट में इक्वल टू दबाना है। एवरीबडी गॉट इट बेटा? ओके डन। बच्चा अब आप बताइए। हाँ जी भाई, कॉपी जरा बंद रख लो भाई, एंटी लॉग कॉपी जरा क्लोज कर लो सारे, बिकॉज कॉपी के साथ काम करोगे फिर तो फायदा क्या, तो नीचे देख कर हम भूल जा रहे हैं। हाँ जी, एंटी लॉग क्या होगा? ओके, डिवाइड 227695, एग्रीड। अच्छा, +1 भी हो गया, आगे। अच्छा, +1 के साथ इक्वल टू भी आ गया, फिर अंडर रूट को मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 टाइम्स साइमल्टेनियसली। बच्चों को याद आ गया बेटा स्टेप? हमारे पास क्या था, पहले हमने नंबर टाइप करा, नंबर को डिवाइड करा 227695 से, फिर आपने +1 करा, इक्वल टू दबाया, उसके बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू 19 टाइम्स। एवरीबडी इज अंडरस्टूड बेटा? आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर विद इट। ओके ठीक है मेरे भाई, एक फंडा मैंने और बताया था। हाँ जी आप बताइए, अंडर रूट वाला निकालने का। हाँ जी हाँ जी ओके, बिल्कुल सही, 12 बार अंडर रूट दबा दी, -1 कर दिया, ठीक है ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार दबाना है? ओके साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब बच्चों को बेटा स्टेप याद आ रहा है, यहां पर सुन लीजिएगा बेटा, अंडर रूट का हमारे पास क्या फंडा था जो मैंने आपको सिखाया था, ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे पास क्या था, नंबर टाइप करा, अंडर रूट बटन दबाया हमने 12 बार, -1 करा, n से डिवाइड करा, उसके बाद +1 करा, इक्वल टू दबाकर। अच्छा एक चीज और है याद रखना, इक्वल टू दबाने के बाद अंडर रूट इक्वल टू दबाना है साइमल्टेनियसली 12 बार। अच्छा एक ट्रिक और थी जो मैंने आपको सबसे परसों कराई थी, सबसे पहले कराई थी, कौन बताएगा? अच्छा इतने सारे बच्चों को याद है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है। अच्छा ये मैम जरा शांत रहते हैं। हाँ जी आप बताइए बच्चा। ओके, प्रेस द नंबर, मल्टीप्लाई का बटन दबाया, ओके n-1 टाइम। सारे बच्चों को बेटा याद है? ठीक है, तो बेटा अभी तक हम लोगों ने ये 4 ट्रिक सीखी है, तो आज हम लोगों ने एक बहुत मजेदार ट्रिक सीखनी है। मैं आपको ना पहले कैलकुलेटर निकाल के दिखाता हूं बेटा। आप लोग ना सारे बच्चे एक बार कैलकुलेटर निकालोगे ना, आप नोटिस करोगे कैलकुलेटर में कई बार ऐसे ये m+m- वाले बटन होते हैं, आपने नोटिस करा है? कई बार अगर आप एक नॉर्मल, जैसे मैं कल आपको कैलकुलेटर कह रहा था, अपना ये कैलकुलेटर है, आप नोटिस करो ये बटन होते हैं m+m-1। इसका हमने कभी इस्तेमाल करा आज तक? आपको पता है बड़े काम की चीज है ये। 3 बटन आपके कैलकुलेटर में नजर आएंगे। अभी तो बेटा ये जो इसमें कैलकुलेटर ना, इसमें आप देखोगे m के 4 हैं, एक है mr, एक है mc। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देता हूं, अभी हम लोग ये वाला कैलकुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, हमारे पास बेटा बटन कौन से हैं? एक है हमारे पास m+, इस कैलकुलेटर पे चेक करो सबके है। एक आप चेक करोगे भाई m-,
सबका नजर आ रहा है। फिर एक देखोगे MRC। देखो अब हमारे पास बच्चा एक चीज याद रखना, ये जो M+M- वाले बटन और MRC वाले बटन, भाई ये मेमोरी के बटन होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, दीज आर मेमोरी बटन्स। और ये बड़े काम की चीजें होती हैं जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। वी डोंट यूज इट बट वी शुड एक्चुअली यूज इट, राइट। अभी कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे वो हमने सीखना है, राइट। तो हमारा बेटा आज का जादू नंबर आ गया 5। ये लो भाई, जादू नंबर 5 की हेडिंग क्या है? यूज ऑफ M+M- एंड MRC बटन इन कैलकुलेटर, या सिंपल भाषा में यूज ऑफ मेमोरी बटन्स। और आपको एक चीज बताऊंगा दोस्तों, अकाउंट्स में भी बहुत ज्यादा काम आएगा ये, ठीक है। अकाउंट्स में, मैथ्स में तो आएगा ही आएगा, बट अकाउंट्स में बहुत काम आएगा। चलो पहले एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम एक काम करते हैं, नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से 2 × 4 प्लस 5 × 9 प्लस 7 × 6। बच्चे जरा पहले इसको करो, 2 × 4 प्लस 5 × 9 45, 7 6 हो गया 42। बेटा 42, 45 और 8 कितना बनता है? तुम्हें पता लग गया? 95 बन गया। हाँ जी, क्लियर है। अब ना सम शुरू करने के पहले याद रखो, अपने ऑन वाले बटन को ना जरा 2-3 बार दबा दो। ऑन वाले बटन को 2-3 बार दबाने से क्या होता है? पिछली मेमोरी क्लियर हो जाती है। या तो ऑन वाले बटन को 2-3 बार दबा दो, या जो MRC होता है ना, MRC का पता फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी रिकॉल या मेमोरी क्लियर। MRC क्या बोलते हैं याद रखना? MRC होता है, MR को बोलते हैं मेमोरी रिकॉल और MC को बोलते हैं मेमोरी क्लियर। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है जी। अब सुनो, इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले अपने कैलकुलेटर पे आप प्रेस करो 2 × 4 करो, 2 × 4 करा, ठीक है। अब आपने दबाना है M+, मेरे साथ साथ सारे करना। आप जब M+ दबाओगे देखोगे 8 नजर आना शुरू हो जाएगा। आ रहा है सबको? आगे सुनो, फिर आप करो 5 × 9, 5 × 9 दबा के फिर से M+ कर लो। देखो 5 × 9 जब आप M+ दबाते हो आपके पास क्या आएगा? 45 आ गया। अच्छा आगे सुनो, फिर आप करोगे 7 × 6, फिर से M+ दबाओगे 42 आ गया। आ गया, ठीक है। अब आप एक काम करो, सीधा दबा दो MRC। अगर आप सीधा MRC दबाते हो बच्चा, आप देखोगे आंसर 95 आ जाएगा। बेटा ये सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब समझते हो क्या होता है? हम लोग नॉर्मली इसको कैलकुलेटर पे कैसे करते हैं? हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम पहले 2 × 4 लिखते हैं अलग से, फिर हम प्लस का साइन लगाते हैं, फिर हम करते हैं 5 × 9 45 अलग से लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं 7 × 6 42 अलग से लिखते हैं, और मेरे भाई फिर जाकर हम इसका टोटल करते हैं। तो हम डबल मेहनत करते हैं। ये M+ या MRC के बटन को यूज करोगे भाई तो आपकी मेहनत बच जाएगी। मैं एक बार आपको दोबारा बताता हूं ये वाले कैलकुलेटर को यूज करके। ये देखिए भाई, अगर सारे बच्चे पहले क्या करो, याद रखो MC को ना 2-3 बार दबा दो ताकि मेमोरी क्लियर हो जाती है, ठीक है। आप अगर चेक करोगे भाई, अपने पास आ रहा है 2 × 4, ठीक है। आपने दबाना है M+, दबा दिया। देखो फिर आपने क्या करना है, 5 × 9, फिर आप साथ साथ दबाते जाओ M+, समझ गए सारे। फिर आप एक काम करो, 7 × 6, I'm सॉरी मैंने शायद वहां 0 दबा दिया। 1 मिनट रुक जाइए भाई, मेमोरी क्लियर कर लेते हैं थोड़ी सी। ये मेमोरी क्लियर कर ली, दोबारा से शुरू करेंगे भाई। 2 × 4 हमारे पास क्या आ गया? M+, फिर आता है 5 × 9, आप फिर से करो M+, फिर अगर आप करते हो बच्चा 7 × 6, फिर से करो M+। बेटा समझ में आ रहा सारे बच्चों को? अब आप लोग क्या करो, MR जब दबाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली द आंसर। इज दिस क्लियर? अच्छा अब इसमें क्या होता है, कई बार ना जो लैपटॉप या कंप्यूटर्स के कैलकुलेटर होते हैं उसमें मेमोरी बटन इतना काम नहीं करता, बट इसमें करेगा, इसमें करेगा, 100% करेगा।
बट आपको सिर्फ एक बात याद रखनी बच्चा, जो इसका मेमोरी बटन है ना, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो इसका मेमोरी बटन है उसमें आपको MRC कम से कम 2-3 बार दबाना पड़ेगा, क्योंकि पिछली मेमोरी को क्लियर करने के लिए। या आप क्या कर सकते हो कि जो ऑन का बटन है वो 2-3 बार दबा दो, तो पिछली मेमोरी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती है। हाँ जी बच्चा, क्या ये सारे बच्चों को कहानी क्लियर है? तो याद रखना, ये तो अभी छोटी वैल्यूज है। बच्चा बोलेगा सर अभी छोटी वैल्यूज में इतनी मेहनत क्यों करा रहे हो? बड़ा बड़ी काम की चीज है, जब वैल्यूज बड़ी होंगी तो और मजा आएगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले याद रखिएगा हमने करना क्या है मेरे भाई, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम इसका स्टेप लिखेंगे, क्या 2 × 4 m प्लस, फिर 5 × 9 m प्लस, 7 × 6 m प्लस, और लास्ट में आपने क्या करना है MRC। जैसे ही MRC दबा दोगे दोस्तों अपना आंसर आ जाएगा। सारे बच्चे चेक कर लो बेटा, जैसे ही आप MRC प्रेस करोगे यू विल गेट योर आंसर। हाँ जी दोस्तों, क्या ये कहानी क्लियर है? मुझे यस या नो सुनना है। ओके, सो एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा भाई, अगर आप इसमें चेक करते हो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं, लेट्स से 6 × 2, ठीक है, अपने पास, उसके बाद प्लस 3 × 5, लेट्स से 8 × 4। अच्छा बच्चे मेरे भाई, जब इनका ट्रीटमेंट करते हो ना, तो तुम्हें एक चीज पता है कि जब तुम ये करोगे 6 2 12 आएगा, 3 5 15 आ जाएगा, 8 4 32 आ जाएगा। पहले प्रैक्टिकली अपने आंसर को चेक करने के लिए इसका टोटल निकाल लो, 12 15 और 32। बच्चा ये कितना आता है? 59, ठीक है। हम एक काम करते हैं, 2-3 बार जरा MRC दबा दो भाई, MRC जरा, और ऑन बटन 2-3 बार दबा दो ताकि पिछली मेमोरी सारी क्लियर हो जाए। हो गई? चलो अब एक काम करो, लेट्स स्टार्ट विद दिस। 6 × 2 m प्लस, देखो 12 नजर आ रहा है? हाँ जी बच्चा, ये नजर आ रहा है सारे बच्चों को? आगे फिर 3 × 5 m प्लस, देखो 15 नजर आ रहा है? आ गया सबको? सी एवरीबडी शुड प्रैक्टिस विद मी, याद रखना। उसके बाद 8 × 4, आप देखो m प्लस, 32 नजर आ रहा है सबको? m प्लस दबाते आपको 32 नजर आएगा। आ गया? अब आप एक काम करो, MRC दबा दो। MRC दबाओगे देखो आंसर सीधा आएगा 59। यू गॉट द टेक्निक गाइस? ठीक है, याद रखना। अब ये टेक्निक आपका टाइम बचाएगी जब बड़ी वैल्यूज होंगी। अभी बोलोगा बच्चा बोलेगा सर छोटी वैल्यूज में क्यों इतनी मेहनत करा रहे हो? मेरे भाई जब बड़ी वैल्यूज होंगी तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अब समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, 26 × 42 प्लस 72 × 80 प्लस 90 × 43। हम एक काम करते, इनका आंसर ना पहले नॉर्मली निकाल लेते हैं। नॉर्मली अगर आप करोगे ना भाई, 26 × 42, आप यहां लिखने बैठोगे 1092, फिर आप क्या करोगे 72 × 80, आप पहले नॉर्मली निकालो 5760, फिर आप करोगे 90 × 43, आप करोगे 3870। दोस्त इसका टोटल करो, आपके पास यहां पर सारा कुछ टोटल करने के बाद आंसर आता है 10722। राइट हो गया? अब सुनो, आप एक काम करो, MRC को जरा 2-3 बार दबा दो, मेमोरी क्लियर हो जाएगी। याद रखना, खतरनाक पॉइंट है, MRC 2-3 बार नहीं दबाओगे ढक्कन तो मेमोरी पिछली क्लियर नहीं होती, वो आगे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। इसलिए MRC 2-3 बार दबाना जरूरी है। बेशक ऑन बटन 2-3 बार दबा दो, थोड़ा खेलना ही है, कैलकुलेटर्स खेल लेंगे, ठीक है भाई। सो याद रखेंगे, MRC दबाया 2-3 बार, हमने उसको वहां पर प्रेस कर दिया। सबसे पहले सारे बच्चे एक काम करो, दबाओ 26 × 42 m प्लस, उसके बाद 72 × 80 m प्लस, फिर आप देखो 90 × 43 m प्लस। अब आप एक काम करो दोस्तों, MRC दबा दो, देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है। तो मैं दोबारा से स्टेप लिख के दे रहा हूं, क्या स्टेप आएगा? 26 × 42,
दबा के m प्लस, उसके बाद 72 इंटू 80 इसको दबा के m प्लस, फिर 90 इंटू 43 इसको दबा के m प्लस, और लास्ट में MRC दबा दोगे तो दोस्त तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। भाई आज के पहले हम लोगों ने कैलकुलेटर में कई बार ये m के बटन देखे होंगे बट कभी इसका इस्तेमाल नहीं करा, राइट। सो दिस इज द टेक्निक। अब देखो ये बड़ी वैल्यूज हैं, अब आप सोचो ये बड़ी वैल्यूज को पहली बात है हमें ना, ये सीए में इतना काम क्या होता है मैं आपको बताता हूं। भाई इतना तुम्हें पेज नहीं मिलना लिखने के लिए, कहां लिखोगे, तुम्हें एक पेज मिलेगा, भाई तुम कितना उसमें रफ काम कर लोगे, ठीक है। हमारा आईसीए का एक ही नारा है, सेव ट्रीज। क्यों, कम पेज देंगे भाई तो पेड़ बचेंगे ना, सोचो। तो उनका नारा है बच्चा, तो पेज पूछ देने नहीं उन लोगों ने। एक टाइम था किसी जमाने में रफ पेज मिलते थे, खुले आम जितने मर्जी ले जाओ। बच्चे क्या करते थे, कुछ अपना घर ही ले जाते थे, रजिस्टर बना लेते थे पेज मांग मांग के। तो आईसीए ने बंद ही कर दिया सिस्टम कि भैया रफ पेज के चक्कर में तुम्हारे घर के रजिस्टर बनी जा रहे हैं। अच्छा, तो भाई अब अल्टीमेटली एक और साथ में प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की। दोस्तों सपोज कर लो क्वेश्चन है 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2। तुम एक काम करो, पहले इसको नॉर्मली बताओ कितना आता है। 4 5 आ गया 20, 3 2 आ गया 6, 5 2 आ गया 10, 20 प्लस 10 30 माइनस 6। बड़े तुम्हें पता है इसका आंसर 24 आने वाला है। हाँ जी बच्चों क्लियर है। अब एक काम करते हैं कैलकुलेटर पे, भाई साहब कैलकुलेटर पे आ जाना सारे, सुंदर वाला कैलकुलेटर ले लो अपना। और अब एक काम करो, जरा 2-3 बार गुस्से में MRC दबा दो, ज्यादा गुस्से में बताना, बटन हाथ में आ जाएगा भाई। तो भाई दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, तुमने MRC प्रेस कर दिया, पिछली मेमोरी क्लियर कर दी, ऑन बटन भी 2-3 बार दबा दिया, पिछली मेमोरी साफ हो गई है, राइट। अब आप एक काम करेंगे, सबसे पहले दबाएंगे 4 इंटू 5 m प्लस, देखो 20 नजर आ रहा है, पहला स्टेप 4 इंटू 5 m प्लस, देखो 20 नजर आ रहा है। अब आगे 3 इंटू 2 m माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, 3 इंटू 2 m माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है। बड़ा समझ में आ रहा है, अगर माइनस होगा तो माइनस का साइन लगाना है। अच्छा, फिर अगला 5 इंटू 2 m प्लस, 5 इंटू 2 m प्लस, सारे बच्चे चेक करो। अब लास्ट में दबाओ MRC, आप देखो तुम्हारा 24 आ रहा है। भाई सारे बच्चे मेरे साथ क्लास में ये स्टेप करते जाओ, जो मैं लिख रहा हूं सारा फॉलो करो। और याद रखना, फिर से बोल रहा हूं, मेमोरी क्लियर करनी जरूरी है, ठीक है। MRC अभी मैं आपको इसलिए यहां से नहीं करके दिखा रहा, अब मैं आपको बताता हूं। देखो यहां पे गड़बड़ क्या आती है, ये चेक करो। अब अगर सपोज कर लो मैं इसको जब करता हूं ना कंप्यूटर वाले कैलकुलेटर पे, तो कई बार आंसर गड़बड़ चला जाता है, कई बार सही आता है। 4 इंटू 5 m प्लस, ठीक है, 3 इंटू 2 m माइनस, ठीक है, हमने मतलब m माइनस दबा दिया। फिर आप देखोगे 5 इंटू 2, फिर आ गया m प्लस। अब अगर सपोज कर लो मैं इसमें MR बटन दबाता हूं, तो देखो आंसर कई बार गड़बड़ हो जाता है, इसलिए मैं इसको यहां पे नहीं करके दिखा रहा। इसमें कई बार ना गड़बड़ आंसर आता है। इसमें एक्चुअली में क्या होता है भाई, अगर आपको कंप्यूटर वाले कैलकुलेटर पे निकालना है तो उसमें भी निकल आता है, बट आपको फिर थोड़ा एक स्टेप और ऐड करना पड़ता है। बट अपने को वो स्टेप ऐड नहीं करना, उसमें क्या होता है आपको हर स्टेप के बाद इक्वल टू दबाना पड़ता है। होता क्या है, 4 इंटू 5 m प्लस के बाद इक्वल टू दबाओ, तब जाकर आपका कंप्यूटर पे आंसर आता है। बट हम लोगों को तो बच्चा कंप्यूटर वाला कैलकुलेटर यूज करना ही नहीं है, इसलिए मैं आपको इस पे बता रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज हमारे एग्जाम में ये काम आने वाला है, वो नहीं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, अब समझिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए लेट्स टेक एक बिगर वैल्यूज का एग्जाम्पल। 90 इंटू 24 माइनस 60 इंटू 45 प्लस 70 इंटू 30। हाँ जी दोस्तों, पहले एक काम करो, मुझे इसका नॉर्मल आंसर बता दो, नॉर्मल आंसर, बाकी हम दूसरा बाद में निकालेंगे। MRC का बटन गुस्से में 2-3 बार दबा दो और इसका नॉर्मल आंसर चेक करो। सारे बच्चे बटा नॉर्मल आंसर बताओ कितना आता है। 90 इंटू 24 कितना आता है? 21। चलो एक दोस्त ने बताया आंसर 2160 आ गया, ठीक है। हम एक, अच्छा वो उसने एक का ही बोला है, इतनी नाराजगी भाई।
मैंने टोटल आंसर पूछा है दोस्त, कितना? 15। चलो 1560 बच्चे, फाइनल है ये, लॉक कर दिया जाए। चलो भगवान आपको देता है बेटा 10 करोड़ का आशीर्वाद, शाबाश। अब सुनो दोस्तों, अब आ गया 90 × 24। अपने अपने जंतर को पकड़ लो भाई, इसको मैं नाम देता हूं जंतर, आगे से जंतर बोलूं तो कैलकुलेटर, ठीक है? समझो 90 × 24 m+, ठीक है बच्चे? बेटा इसको चेक कर लेना, 90 × 24 m+, फिर 60 × 45 m-, समझ रहे हो? फिर 70 × 30 m+। अब आप एक काम करो, MRC दबा दो, देखो क्या तुम्हारा आंसर 1560 आता है। सारे बच्चे चेक कर लो, एक एक बच्चा क्लास में चेक करे कि ये बड़ा आवश्यक सूचना है भाई, क्या तुम्हारा आंसर 1560 आता है? सारे अच्छे से चेक करो। हाँ जी, इज दिस क्लियर एवरीवन? चलिए अब हम एक काम करेंगे, एक मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको करने को दे रहा हूं, तो आप करके दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 65 × 21 -30 × 40 प्लस 40 × 20 -30 × 12। हाँ जी भाई, अब इसको करके दिखाओ जल्दी से। 65 × 21 सारा करके 605। सारे बच्चे चेक कर लो, देखो स्पीड बढ़ गई ना अपनी कैलकुलेशन की, वरना पहले हम लोग यहां पर यही चीजों को पेपर पे खेलते थे। तो भाई ये जो जादू है ना, इसको अच्छे से आपने करना है। देखो सारे बच्चे 605 आ रहा है, एवरीबडी इज गेटिंग इट। एक सम और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? फिर अगले जादू पर आते हैं। तो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन और फिर हम आते हैं अगले जादू पे। राइट हो गया जी? तो लेट्स प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन और फिर हम आते हैं अगले जादू पे। चलो सुनते जाओ बेटा। नेक्स्ट 25 × 21 -30 × 40 प्लस 60 × 24 -40 × 10। हाँ जी बच्चे जरा रैपिडली इसका आंसर बताएं। 365। देखो रैपिड आंसर, कुछ सेकंड में आंसर निकले तो जादू का फायदा है भाई साहब, अगर कुछ सेकंड में आपका आंसर निकले तो जादू का फायदा है। हाँ जी दोस्तों, क्या ये कहानी क्लियर है? एवरीवन अब सुनो, ये हो गया हमारा जादू नंबर 5 जिसमें हम यूज कर रहे हैं m+ m-1 के बटन्स। भाई अब हमारे पास आता है जादू नंबर 6। हमारे पास अगला आ गया बच्चा जादू नंबर 6। भाई जादू नंबर 6 क्या है? खतरनाक पावर। सर ये खतरनाक पावर मतलब? अभी बताता हूं, सुनो ध्यान से। देखो अगर सपोज तुम याद करोगे, कल मैं तुम्हें अंडररूट वाला जादू सिखा रहा था, याद है? अब सपोज कर लो, बच्चों को शायद पता हो 6√75, ये हमने निकालना सीख लिया था कल। बच्चा आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? 75 की पावर 1/6। मालूम है ये बात सारे बच्चों को? ठीक है, एक और एग्जाम्पल, अगर नहीं पता तो थोड़ा साथ में रहना मेरे बेटा। 7/85, इसको हम क्या कहते हैं? 85 की पावर 1/7। हाँ जी डन है। अगर सपोज कर लो 90 5th रूट, इसका मतलब क्या होता है? 90 की पावर, अब देखोगे हर एक में न्यूमरेटर में 1 है, हर एक के न्यूमरेटर में क्या है? 1, तो चल रहा है। बट अगर सपोज कर लो आपको बेटा खतरनाक पावर बोलता है
फॉर एग्जाम्पल कहते हैं 45 की पावर 2/3। अब लो, न्यूमरेटर में 2 आ गया। इसको पता है रूट में कैसे लिखते हैं? इसको रूट में ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट ऑफ 45 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसको कैसे लिखा जाता है? क्यूब रूट ऑफ 45 का स्क्वायर। अच्छा, अब बच्चा बोलेगा सर हम लोग इतनी मेहनत करेंगे, हम 45 के स्क्वायर का क्यूब रूट वाले फॉर्मूले से निकाल लेते हैं जो हमने कल सीखा था। मतलब पहले 45 का स्क्वायर कर लिया, हमने क्यूब रूट से निकाल लिया। देखो अभी ये छोटी वैल्यू है, जब बड़ी वैल्यू होगी ना तो तुम्हारे कैलकुलेटर में कई बार भैया वैल्यू चली जाती है इन्फिनिटी। तो इतना लंबा पंगा नहीं लेना, हमने क्या करना है, इसके लिए भी स्टेप सीखने हैं। इसको बोलते हैं खतरनाक पावर। तो जब कभी क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज गिवन हो तो क्या करते हैं, याद रखो दोस्तों, खतरनाक पावर में थोड़ा स्टेप चेंज करते हैं। स्टेप ये रिलेटेड होगा हमारा जादू नंबर 4 से, सेम स्टेप है बट थोड़े से चेंज करने हैं। याद रखो, सबसे पहला स्टेप अच्छे से नोट करो, हम करेंगे टाइप द नंबर। हम करते हैं भाई, नंबर को टाइप किया जाए। नंबर टाइप कर दिया, फिर आपने क्या करना है, टेक स्क्वायर रूट, प्रेस अंडर रूट बटन 12 टाइम्स। आपको याद होगा दोस्त 12 टाइम्स था, सेम था। ठीक है, फिर आपके पास अगला स्टेप क्या था, याद करो, -1, सेम स्टेप। सर चेंज कहां पर है? चेंज है दोस्तों, पावर से यहां पर करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है? पावर से मल्टीप्लाई। वहां पर पावर में क्या करते थे? डिवाइड। यहां पर क्या करना है? मल्टीप्लाई। बाकी सारा कुछ सेम है। फिर आपने क्या करना है दोस्तों, फिर आपने +1 और फिर छठे में आपने क्या करना है, इनटू और इक्वल टू, साइमल्टेनियसली आपने दबाते जाने हैं 12 बार। आपने इनटू इक्वल टू क्या करना है बच्चा, साइमल्टेनियसली दबाना है 12 बार, 12 टाइम्स। मैं ना आपको एक वैल्यू बताता हूं, अच्छे से सुनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने अपने कैलकुलेटर पे सारे बच्चे जरा 2 मिनट के लिए ना पहले 45 को प्रेस करें। 45 डाल दिया बच्चा अपने कैलकुलेटर पे। अच्छा, यहां पर अब मेमोरी का गेम नहीं, तो ये इससे भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखना ये जो कैलकुलेटर ना भाई, इसमें थोड़ा मेमोरी में कभी यार गड़बड़ आती है, बाकी सब में आंसर सही आता है। ठीक है, सो बच्चे याद रखना दोस्तों, पहले 45 के बाद हमने क्या करना है, अंडर रूट बटन को दबाना है 19 बार। दबाओ, सॉरी 12 बार, सॉरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखो तुम्हारी वैल्यू आ रही है। ठीक है, -1 करा, -1 करके मैंने पावर से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, पावर कितनी है? पावर है बेटा 2/3। पावर 2/3 थे ना, हमने 2/3 ली थी। तो सारे बच्चे क्या करो बेटा, पावर को आपने लेना है 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3 लिख लिया। फिर आपने सीधा करना है +1 दबा दिया। अब आप एक काम करो, इनटू इक्वल टू 1 बार, इनटू इक्वल टू 2 बार, इनटू इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप देखोगे इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 12.65। अब देखो दोनों स्टेप्स में 2 चेंजेस हैं। 2 चेंजेस कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। पहले इसका आंसर लिख लेते हैं 12.65। तो बच्चा इसका आंसर क्या आ रहा है, 12.65। अब दोनों स्टेप्स में 2 चेंजेस हैं। देखो चेंजेस कौन कौन से, अगर तुम चेक करते हो भाई, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में कराया था ना, एक तो यहां पर उसको हम n से डिवाइड करते थे और दूसरा यहां +1 के साथ भी इक्वल टू था। अगर तुम चेक करोगे इस स्टेप में 2 चेंजेस क्या हैं। एक तो भाई तुम लोग यहां पर आप देखोगे अंडर रूट बटन दबाने के बाद आप इसको पावर को मल्टीप्लाई करोगे और +1 के साथ इक्वल टू नहीं दबाना, सीधा शुरू कर देना है इनटू इक्वल टू 12 बार। इज दिस क्लियर? पक्का? गुड। हम एक काम करते हैं, अच्छा अगर तुम लोग चाहो ना, अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग को अगर सपोज कर लो वो सिंगल वाला जो सम है जिसमें अब सपोज पावर नहीं होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कल हमने एक क्वेश्चन निकाला था, इफ यू रिमेंबर कल हमने एक क्वेश्चन निकाला था ये 6 रूट ऑफ 305, याद है?
अच्छा, इसको अगर मैं प्रैक्टिकली लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं 305 की पावर को 1/6 लिख सकता हूं। एक ही बात है ना, 305 को कैसे लिख सकता हूं? पावर 1/6। अच्छा, सारे बच्चों को थोड़ा ये सब पता है कि रूट को ऐसे लिख सकते हैं? इतना मैथ्स आता है भाई, एवरीबडी नोज इट। ठीक है, अब अगर सपोज कर लो तुम कहते हो सर हम लोग फोर्थ जादू के बदले हम छठा जादू ही लगा दे तो तब भी आंसर आ जाएगा। क्यों, मैं बताता हूं, समझो। अब तुमने सपोज कर लो छठा जादू ही लगाना है, ठीक है, समझना दोस्त। सपोज तुमने नंबर डाला 305, डाल दिया 305। अब एक काम करो, अंडर रूट बटन दबाओ 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डाल दिया बच्चा, 12 बार दबा दिया। अब आप एक काम करें, -1 करें, -1 दबा दिया। पावर से मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6। हाँ जी, 1/6 ही हो गया ना भाई, मल्टीप्लाई 1 तो सेम ही आएगा, डिवाइड बाय 6 हो गया। अच्छा, फिर अगर आप चेक करते हो +1 दबाया, दबा के इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो हमारा कल जो आंसर आया था उसके आसपास आंसर आ रहा है। सॉरी है बेटा, सारे बच्चे चेक कर लो, क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है? समझ में आ गई बात? तो तुम्हारे पास चॉइस होगा, तुम या तो जादू नंबर 4 लगा सकते हो या तुम जादू नंबर 6 लगा सकते हो। बट 6 जो है थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन देता है। क्यों? अगर मान लो न्यूमरेटर में भी कोई अलग से वैल्यू आ गई 1 के अलावा, तो हमारा जादू नंबर 6 इज मोर एप्लीकेबल। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं दोस्तों, हम ना यहां पर एक कोई भी रैंडम नंबर लेते हैं और आप लोग ये जो खतरनाक पावर वाला जादू है इसको लगाओ। तो हम एक काम करते हैं भाई, सपोज कर लो आपने नंबर लिया 729 की पावर 3/5। हाँ जी, इसको सॉल्व करना है, 729 की पावर 3/5। जल्दी से सारे बच्चे मेरे साथ सॉल्व करो प्लीज दोस्तों, काइंडली मेरे साथ सॉल्व करें। अब अगर आप देखते हो, देखिए आपने दबाया 729 कर लिया, फिर आप अंडर रूट बटन को दबाइए 12 बार। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दबा दिया। फिर आप एक काम करें, -1 कर लें भाई, -1 कर लिया, -1 करके पावर से मल्टीप्लाई कर लें। पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। फिर आप करें +1 कर लिया, फिर आप करें इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारा आंसर आना चाहिए 52.26। आ रहा है बच्चा? वेरी गुड। चलिए फिर हम एक काम करते हैं भाई, अब मैं नहीं करके दिखाऊंगा, एक सम आप करके दिखाएं। 185 की पावर 3/7। हाँ जी, ये अब आप करके दिखाइए। 185 की पावर 3/7। देखो सारे बच्चे 9.375 आ रहा कि मैं चेक करूं? $9.375 भाई। So everybody should have a look, चेक करो that everything should be clear. हाँ जी, is it done? That's absolutely great बेटा। चलो भाई, अब आ जाइए जादू नंबर 7। भाई साहब अपने पास आ रहा है जादू नंबर 7।
समझिए भाई, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। अब इसमें क्या कहानी है, बच्चों को जरा प्लीज फोकस करके समझना है। जादू नंबर 7 भाई, अगर आप इसमें चेक करते हो, ध्यान से इसको समझना, हमारे पास स्टोरी क्या है, कई बार आता है खतरनाक पावर और कई बार आता है खतरनाक फ्रैक्शंस। भाई दो प्रकार के सम होते हैं, खतरनाक पावर और खतरनाक फ्रैक्शंस। देखो, अगर तो तुम लोगों को ऐसे दिया हुआ है कि सपोज 5/2, फिर तो तुम बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। तुम बोलोगे सर कैलकुलेटर पे आ गया फ्रैक्शन 5/2 2.5। बट अगर मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट मारूं, अगर मैं कह दूं, मैं कहता हूं 5/2 की पावर 5/6, फंस गए? क्या आ गया? 5/2 और 2 की पावर क्या है? 5/6। इसकी वैल्यू निकालो। अब फंसे हम सारे। तो हमने पहले क्या करना है, चिंता मत करो यार, हम लोग को जादू आता है। हम पहले एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपल सा फंडा है। आपको याद होगा 2 अंडर रूट बटन कितनी बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर क्या करना है? -1। -1 के बाद क्या करना है? मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 6, फिर +1। +1 करने के बाद इंटू इक्वल टू एक बार, इंटू इक्वल टू 2, इंटू इक्वल टू 3, इंटू इक्वल टू 4, इंटू इक्वल टू 5, इंटू इक्वल टू 6 7 8 9 10 11 और 12। आप सारे बच्चे चेक कर लो, आपका आंसर 1.781 समथिंग आ रहा है। आ रहा है? तो अब एक काम करें भाई, इसको बड़े प्यार से 1.7818 लिख लें, 5 से डिवाइड कर लें, आंसर आ गया। तो कभी भी बेटा ऐसे खतरनाक फ्रैक्शन आती, घबराना नहीं, हम लोग को जादू सीख लिया है। 1.7818 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आंसर इज 2.80, राइट? अपने पास अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाता है? 2.80। हाँ जी, एवरीबडी गॉट इट? चलो हम एक काम करते हैं भाई। अब अगर सपोज कर लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, 3 + 5 का क्यूब ओवर 6 + 2 की पावर 3/4 करो प्लस। फिर बच्चा फंस रहा है। चिंता वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, हम लोगों ने बेसिक जादू सीख लिया है। हमने बेसिक जादू क्या सीखा है? सारे बच्चे चेक करो, आपके पास 2 है, 2 की पावर 3/4 है, तो अंडर रूट बटन दबाओ 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, दबा दिया। देखो 12 बार दबाने, ये वैल्यू आ रही है हमारी, आ रही है। अच्छा, फिर आपको क्या करना है? -1। -1 करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 +1। +1 कर लिया। फिर आपने क्या करना है? इंटू इक्वल टू 12 बार, इंटू इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप चेक करो, क्या आपका आंसर 1.6818 आ रहा है? टेंशन फ्री है। इसमें 6 प्लस कर लो, इसमें 6 प्लस कर लो, क्या आ गया? 7.6818। बेसिक पंगा तो डिनोमिनेटर का ही था, हमने निकाल लिया। तो ये क्या आ गया? 7.6818। बेटा न्यूमरेटर सिंपल है, आपको पता ही 125 आएगा। 125 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 128। अब 128 को अगर आप लोग चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो 7.6818 के साथ। अब देखोगे आंसर है 16.662, तो 16.66 एंड हियर यू गॉट द आंसर। देखो आपके 2 स्टेप में आंसर आएंगे अगर आपके पास टेक्निक होगी तो। डिफिकल्ट, हाँ जी मेरे भाई, मतलब 6630 राउंड ऑफ करके कर सकते हो बच्चा, बिकॉज इसमें क्या है मेरे भाई, देखो सारे आंसर जो है ना मेरे भाई आप पे डिपेंड होंगे कि आपके पास ऑप्शंस क्या गिवन है, याद रखना। तो नहीं बच्चा, दोनों नहीं होती कभी भी, ऑप्शन आसपास होती है। हमेशा याद रखिएगा
ये इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स में ऐसा आपको लगेगा एमसीक्यू करते हैं, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इको में पंगा पड़ता है। इको ना हमने क्या करी होती है, हमने करी होती है सब्जेक्टिव। जब एमसीक्यू में आते हो ना, इको में कई बार ऐसे लगेगा चारों आंसर सही है, ठीक है। मैथ्स में ऐसा नहीं होता। मैथ्स में उनको पता होता है कि बच्चा कैलकुलेटर से निकाल रहा है, तो उसने हर चीज को परफेक्ट करके देना है, राइट भाई, तभी तो उन्होंने कैलकुलेटर अलाउ करा है। और तभी मैं आपको बोल रहा हूं भाई 4 प्लेस ऑफ डेसिमल की आदत बना लो, 4 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का हैबिट फॉर्म कर लो सारे के सारे बच्चे। चलिए एक काम करते हैं, अब 2 सम्स मैं आपको दूंगा, उसके आंसर आप बताएंगे, मैं नहीं कर रहा। राइट हो गया जी। अब आप लोग मुझे आंसर बताएंगे और सबका कॉमन आंसर आना चाहिए भाई। 5 + 6 का स्क्वायर ओवर 2 क्यूब प्लस 3 की पावर 8/10। पहले इसका आंसर बताइए। 5 + 6 का स्क्वायर, पहले आपने करना क्या है, डिनोमिनेटर निकाल लिया, न्यूमरेटर निकाल लिया, करो। हाँ जी बच्चा, क्या आंसर आ रहा है? 3.9392 अप्रोक्सीमेटली। चलो अब देखो, क्या ये सारे बच्चों का कॉमन आंसर है? हाँ जी, एवरीबडी हैज दिस एज अ कॉमन आंसर। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं भाई। 6 + 5 का स्क्वायर 2 क्यूब प्लस 9 की पावर 7/8। फटाफट से आंसर बताइए दोस्तों। टू पॉइंट 2.0891 अप्रोक्सीमेटली। क्या ये सारे बच्चों का आंसर है? इट इज 2.0891। प्लीज हैव अ लुक। डज एवरीबडी हैज दिस आंसर? अब मुझे बताइए बेटा, ऑल जादूज आर क्लियर और नॉट क्लियर? ये बताओ, सारे जादू क्लियर है बेटा अपने को? किसी बच्चे को कोई तकलीफ किसी भी पर्टिकुलर जादू में? पक्का? अब आपका होमवर्क क्या है बेटा मैथ्स का? सारे जादू को बाय हार्ट मेमोराइज करना है, ठीक है? दिल से लर्न कर आना बेटा, क्योंकि अब ये पूरे मैथ्स में काम आने वाले हैं, राइट? हमने 7 जादू सीखे हैं और साथ के साथ आपके बिल्कुल दिल के करीब होने चाहिए बेटा। उसका नंबर भूल जाना, बड़े जादू नहीं भूलने। मैं किसके नंबर की बात कर रहा हूं बेटा? मैंने बोला पेरेंट्स का नंबर भूल जाना बाय चांस, जो टेलीफोन नंबर है। देखो आप लोग की सोच ही गलत है, ठीक है? तो भाई याद रखेंगे, हम लोगों ने बेटा कल की बात याद रखनी है। आप सारे कौन हो? राम, ठीक है?
क्या कह रहे? व्हाट शी सेड? नहीं, व्हाट शी सेड क्या है? बेशरम ने। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो भी सही है। बट बेटा हम लोग को CA ICI क्या है हमारा? रावण। और उनसे क्या छीनना हमने? सीता। सीता क्या बेटा? आपकी CA की डिग्री। वो देंगे नहीं आपको, याद रखना। चलो, गॉड ब्लेस यू बच्चा, एंजॉय योर वीकेंड, सी यू नेक्स्ट वीक।